जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल यस के राज स्टडी पर। हम पढ़ा रहे हैं मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड चैप्टर 3 का 3.2 का दूसरा सवाल आज हम बताएंगे। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। ठीक है, तो पहले हम इसमें लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये समीकरण नंबर क्या है हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम पहले समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, अब हम यहां से ये 3y का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11, यहाँ प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y। अब यहां से x अकेला करना है, x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, अब इसका मान हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24। ठीक है, तो यहाँ पर x के स्थान हम क्या रखेंगे, रखेंगे 11 माइनस 3y बटे में 2। तो यहाँ 2 हो गया, ब्रैकेट में 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 4y बराबर माइनस में 24। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस में 24। ठीक है, तो देखिए ये 11 प्लस है, पक्षांतर माइनस और माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस में 11। तो यहाँ माइनस 7y बराबर क्या आएगा, माइनस 35। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये यहाँ 7 क्या है, गुणा में है, यहाँ नीचे यानी बटे में हो जाएगा। तो 7 बराबर y बराबर माइनस 35 बटे माइनस में 7, माइनस माइनस कट गया, 7 बचे 35, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक, अब y का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो क्या है हमारा, x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान 5 है, रखेंगे 5 बटे में 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 पचे 15 बटे में 2। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, x बराबर माइनस 4 बटे में 2। ठीक है, अब 2 से इसको हम काट देंगे, 2 दूनी 4 यानी माइनस में 2। x का मान हमारा कितना आ गया, माइनस 2। कि y का मान हमारा आया है 5 है। ठीक है, यहाँ पर है, x का मान क्या है हमारा 2 आया है। ठीक है, अब हम इस x और y के मान को हम यहाँ रखेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर यम एक्स प्लस में 3। ठीक है, तो y का मान कितना है हमारा, y का मान 5 है, तो रखेंगे यहाँ पर 5 बराबर यम गुणे x का मान कितना है, माइनस 2 प्लस में 3। ठीक है, तो यहाँ प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस 3 यानी कि 5, ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर माइनस में 2 यम। ठीक, अब 5 में से 3 गया, 2 हुआ बराबर माइनस 2 यम। ये तो यहाँ पर बुरा है, यहाँ क्या हो जाएगा बटे में, तो हमारा होगा 2 बटे में माइनस 2 बराबर में यम। 2 का नम 2 कट गया, तो यम बराबर बचा कितना माइनस में हमारा 1। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ गुमान आ गया। संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या मानेंगे, दोनों संख्या मान लेते हैं हम। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो इसमें शर्त फर्स्ट क्या कहा है हमें
ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1 हो गया। अगला शर्त क्या है कि पहली संख्या एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो देखिए, यदि हम ये कहते हैं पहली संख्या इसकी क्या है 3 गुनी है, अगर हम दोनों को बराबर लिखना चाहें तो हम 3 गुणा इस साइड करेंगे। जैसे कि हमने कहा यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ये इसका क्या है 3 गुना है। 3 के इसमें क्या हुआ है हमें गुणा। अगर हमें इसको बराबर करना है तो इस 2 वाले में 3 के क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। तो 60 सेकंड हमें यही कहा है, लिखेंगे यहाँ पर हम शर्त नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या है पहली संख्या दूसरे की 3 गुना है, तो लिखेंगे यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा क्या है x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो x का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 का मान क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर में 26। x का मान कितना है 3y बराबर माइनस वाई बराबर में 26। 3 में से 1 चला गया, 2y बराबर 26 और y बराबर 26 बटे में 2। तो इससे हम क्या करेंगे काट देंगे, 2 एक नम 2 2 3 6, कितना आ जाएगा हमारा 13। y बराबर क्या आया हमारा 13 आ गया। ठीक है, पहली संख्या हमारा आ गया 13। अब दूसरा निकालेंगे हम, इसका y का मान 2 में रख देते हैं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है हमारा x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे 13, x बराबर 13 3 39, x का मान कितना आ गया हमारा 39। तो यहाँ लिखेंगे हमें संख्या पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे पहली संख्या x बराबर क्या है हमारा 39 है। ठीक है, दूसरी संख्या y बराबर कितना है 13। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरे का दूसरा सवाल क्या है हमारा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है दो संपूरक कोण है, संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं एक कोण x है, दूसरा क्या है y। तो इसको हम मान के लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं माना संपूरक कोण में बड़ा कोण x अंश है तथा छोटा कोण y अंश है। ठीक है, बड़ा कोण जो है हमारा वो x अंश है और छोटा कोण क्या है हमारा y अंश है। इसमें शर्त क्या दिया गया है, शर्त फर्स्ट ये कहा है हमें कि बड़ा कोण जो है छोटे से 18 क्या है अधिक है, तो x वाला जो है वो y से कितना अधिक है 18 अधिक है। ठीक है, अगर दोनों का हमें बराबर करना है तो y वाले में हम 18 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ शर्त फर्स्ट क्या लिखेंगे हम x बराबर y प्लस 18। ठीक है, ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1। अगला क्या बनेगा, शर्त सेकंड क्या होता है संपूरक कोणों के योगफल 180 अंश होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये क्या है समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में एक का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है ये रहा, इसमें एक का मान रखिए, x का मान कितना है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 अंश। ठीक है, तो y को y में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2y बराबर में 180 अंश और माइनस में क्या है हमारा 18 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर 2y बराबर 180 में से 18 यदि हम घटाएंगे कितना आएगा हमारा, यहाँ आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गया हमारा 7, 7 में से गया 6 आ गया, यहाँ बचा 1। ठीक है, अब y बराबर 162 बटे में 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 8 16,
2 एक नाम 2, तो y बराबर कितना आ गया 81 है। ठीक है, बड़ा कोण निकालना है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है हमारा x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान कितना है 81 अंश, 81 अंश प्लस में 18 अंश, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा, एक में आ जोड़ 9, ये आ गया हमारा 9, 99 अंश। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम बड़ा कोण का मान कितना आ गया, हमें दोनों उन्हें ज्ञात करना था, तो यहां लिखेंगे बड़ा कोण x बराबर 99 अंश और y बराबर क्या होगा तथा y बराबर 81 अंश। ठीक है।